फ्यूचर कैसे देखते हैं और जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको क्या पैगाम देंगे? अच्छा आमिर साहब, मुझे ये बताएं कि कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए डरते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ स्कैंडल्स वगैरह हाउसिंग सोसाइटीज़ के आते रहते हैं, तो आप मुझे क्या समझते हैं कि मेट्रो सिटी जो है इसने इतने थोड़े अरसे में किस तरह डिलीवर कर लिया है? ऐसी सोसाइटी है कि जिसने मेरे साथ की डेवलपमेंट करके दिखाई और मैं इसका गवाह हूँ। अभी हैं तो बाकी जो नौजवान हैं हमारे जो स्टडी के बाद जॉब करना चाहते हैं, तो अगर वो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं मौजूद हूँ जनाब न्यू मेट्रो सिटी में और मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान बिजनेसमैन मोहम्मद आमिर साहब, और ये HR स्टेट न्यू मेट्रो सिटी में एज ए प्रॉपर्टी एडवाइज़र काम कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी और कामरानी के साथ ये जो सफ़र है अपना तय कर रहे हैं। थोड़े वक्त में इन्होंने बड़ा ही नाम बनाया है और माशाल्लाह कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो हम इनके हवाले से कुछ बातचीत करते हैं, ये किस तरह फील्ड में आए हैं, किस तरह, क्योंकि ये बेसिकली यूनिवर्सिटी से इन्होंने एजुकेशन भी हासिल की लेकिन जॉब की तरफ नहीं गए, तो इस हवाले से हम इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी अमर साहब, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम। सोहेल भाई कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। तो मुझे बताएं किस तरह आपने यूनिवर्सिटी से इतने मुकम्मल करने के बाद जॉब की तरफ जाने की बजाय आप इस फील्ड की तरफ आए, कौन लेकर आया आपको इस फील्ड में? बेसिकली सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक प्लानिंग के तहत ज़िंदगी जो उसकी है उसको प्लान कर दिया होता है कि वो किस किस लाइन से चलेगा। जी जी। बाकी जो होती है मेन चीज़ है वो स्ट्रगल है। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जब मैं पढ़ रहा था तो पढ़ाई के दौरान तो चीज़ें माशाल्लाह ज़ाहिरी बात है उस टाइम इतना दिमाग बंदे का नहीं बिज़नेस की तरफ जाता, या आप लोग जो चूँकि हम पढ़ रहे थे स्टडी इसीलिए करता कि बंदा अच्छी जॉब सैलरी अच्छी ले। और जब माहौल घर का देखा कि वाले साहब ने सारी ज़िंदगी बिज़नेस किया है और फिर यूनिवर्सिटी से निकले, धक्के खाए, देखे सारी चीज़ें, मुल्की हालात जैसा कि अभी भी इस टाइम के ऊपर अभी हैं। और आज आपके साथ बैठने का इंटरव्यू देने का मकसद भी है कि जो स्टूडेंट या जो मेरी एज के यंगस्टर हैं जो इस टाइम बिल्कुल ही स्टक हुए पड़े हैं, उनको नहीं समझ आ रही कि हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं इंशाल्लाह आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, ऐसी बातें बताऊँगा कि उनको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आप जॉब की बजाय इस फील्ड में आए हैं और माशाल्लाह आप कामयाब। कि जी अगर आप सोशली एक अपनी ऑब्जर्वेशन करें तो मैं कहता हूँ कि 100 में से 90% नौजवान, हर एक नौजवान का ये ख्वाब होगा कि वो मेहनत करे, पैसे कमाए और क्या कहते हैं एक अच्छा लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड जिसमें उसकी एसेट्स आ सकते हैं, उसकी अच्छी कार, अच्छा घर, मतलब कि एक लो लेवल का भी बंदा है ना तो वो भी ये चाहेगा कि मैं अपना एक ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड बना लूँ कि जो बहुत ही शहाना हो। जी जी। लेकिन स्टडीज़ ये कहती हैं, रिसर्च ये कहती है कि 90% में से जस्ट 4% लोग जो उनसे हैं वो सिर्फ मेहनत, प्रॉपर मेहनत और फोकस के साथ काम करके उन अचीवमेंट्स को अचीव करते हैं। बाकी सिर्फ लोग जो उनसे हैं वो एक डिज़ायर ही रखते हैं उनके अंदर। अब जो आप वाली बात, मेन बात है कि क्यों आप इस फील्ड को आपने ज्वाइन किया या इस फील्ड के अंदर आने का मेन मकसद क्या था, वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम मैं जो चीज़ों को देख रहा हूँ। अच्छा जी, मेरी इस फील्ड के अंदर एंट्री ऐसे हुई थी कि अपना मैं स्ट्रगल कर रहा था कि जॉब मिल जाए अच्छी, और रियल एस्टेट थोड़ा सा मुझे हाव नो थी कि रियल एस्टेट एक प्रॉपर्टी की फील्ड है जिसमें लोग नंबर ऑफ़ पीपल जो उनसे हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करके उनको अच्छा विद द टाइम बेनिफिट होता है और उसी इन्वेस्टमेंट से वो और चीज़ें परचेज। अच्छा, अब ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे पता थी और फिर एक ऐसे ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे आइडिया दिया कि अगर आपको ये चीज़ों का पता है तो आप एक प्रॉपर अदारे किसी को जो सा ज्वाइन करो। मैंने नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के अंदर जो सा है वो 1.5 साल जॉब की है कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर, और उधर से मुझे माशाल्लाह बहुत सी एक बल्क के अंदर इंफॉर्मेशंस, एक सोसाइटी है जो अच्छी सोसाइटी है वो कैसे चलती है और वो मैंने सीखा है, और उसको मैंने सीखने के साथ साथ अपने ऊपर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है कि कैसे हम आगे लेके लोगों को अपने साथ वाली बात के कैसे यंगस्टर को लेके चल सकते हैं, कैसे एक अच्छे इन्वेस्टर को लेके चल सकते हैं।
न्यू मेट्रो सिटी आपको पता है कि 2019 में स्टार्ट हुई है खारियां के अंदर, और इसने एक तहलका मचा दिया डेवलपमेंट का। इसने कहा है कि ले आओ पंजाब के अंदर कोई भी ऐसी सोसाइटी है कि जिसने मेरे साथ की डेवलपमेंट करके दिखाई, और मैं इसका गवाह हूँ। यानी शायद आपके सामने बैठा हूँ, मैंने लाहौर अगर मैंने काम किया तो लाहौर मैंने ऑब्जर्व किया है। 1.5 साल मैंने सिर्फ यही सोहेल भाई देखा है कि क्या सोसाइटीज कैसे कैसे लोगों को जोन सा है, एक तो इन्वेस्टमेंट तो अपॉर्चुनिटी तो दे रही हैं, लेकिन लोग फंस भी रहे हैं, पैसा स्टक भी हो रहा है साथ। लेकिन मेट्रो सिटी ने स्टक तब भी खत्म होता है कि जब लोग उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहां पे डेवलपमेंट तेज हो रही हो। तो मैंने देखा कि लाहौर में बाकी वो सोसाइटी जो सी हैं जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे प्लान, अट्रैक्शन, एमेनिटीज दी हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। मेट्रो सिटी ने 3 साल में डिलीवर करके दिखाया है। उसकी मेन वजह ये है कि बैकग्राउंड जो होता है वो किसी भी अदारे का, किसी भी इंस्टीट्यूट का हमेशा मैटर करता है। ठीक है, मेट्रो सिटी मलिक रियाज BSM डेवलपर, ठीक है, BSM जो है बेसिकली मलिक बिलाल साहब एक स्टील मिल को ऑलरेडी चला रहे थे। ठीक है, और ये पीछे से इनके नाना का एक डायरेक्शन थी कि आप पंजाब के अंदर आओ और मुझे कुछ करके दिखाओ, और बैकग्राउंड स्ट्रांग था। मलिक रियाज साहब पीछे थे, मलिक बिलाल साहब एक डायरेक्शन से चल रहे थे, और उन्होंने यहाँ इस एरिए को, गुजरात के एरिए को खास तौर पे जो एक ओवरसीज के हवाले से माना जाना जाता है, ठीक है, कि ओवरसीज यहाँ पे हर बंदा ही बाहर के मुल्क है, और उन्होंने फिर ये स्टेट ऑफ आर्ट, लिविंग स्टेट ऑफ आर्ट दिखाई है यहाँ पे। बेसिक इसकी वजह ये थी कि एक बैकग्राउंड था, एक स्टेट ऑफ आर्ट लिविंग दी इन्होंने, कि ये पहला सेक्टर 18 माह के अंदर इन्होंने पोजेशन दिया, और पोजेशन के अंदर चीज़ें क्या क्या थी। मिरेकल गार्डन दुबई के अंदर है, ग्लो पार्क दुबई के अंदर है, ट्रफालगर स्क्वायर मैनचेस्टर का रेप्लिका बना दिया है, क्लॉक टावर बना दिया है। आपकी वो चीज़ें दी हैं जो आप ज़िला गुजरात के अंदर आइंदा आप 10 सालों बाद भी देखें तो इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी जो इनको 2020, 21, 22 के अंदर 3 सालों के अंदर इन्होंने दे दी है। बिल्कुल। तो ये बताएं कि न्यू मेट्रो सिटी जो है किस तरह एक सेफ प्रोजेक्ट है। जी सोहेल भाई, आपने जो क्वेश्चन किया है कि लोग वाकई ही किसी भी नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करते डरते हैं, ठीक है। अब मेन जो चीज़ होती है कि आप किसी भी जिस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस अदारे की या उस प्लेटफॉर्म की वर्थ क्या है, ठीक है। अब मेट्रो सिटी बजाते खुद, ये मेट्रो सिटी खारियां पहला प्रोजेक्ट नहीं, इससे पहले ग्वादर में इन्होंने डिलीवर किया है। मेरे साथ अभी भी वो इन्वेस्टर, वो क्लाइंट अटैच हैं जो बताते हैं कि इन्होंने 10-10 किलोमीटर ग्वादर गोल्फ सिटी रेजिडेंशिया गोल्फ सिटी के नाम से उधर डेवलपमेंट की है। हाँ, वो एक प्रोजेक्ट ही जोन सा है, वो CPEC की वजह से एक गुब्बारा था, वो फट गया, जिसमें लोगों को इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये है ही इसीलिए कि इसमें प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट के रेशो का पता होता है कि यार इसमें मैं करूँगा मुझे प्रॉफिट हो सकती है, नहीं हो सकती। अब ये प्रोजेक्ट खारियां का जो था ये सेकंड प्रोजेक्ट था, और इसी प्रोजेक्ट की बेस पे इन्होंने अपनी एक डेवलपमेंट की बेस पे, कम्युनिटीज़ की बेस पे गुजरहान जो उनसे वो लॉन्च किया। गुजरहान मेन GT रोड के ऊपर है, और वो भी माशाल्लाह एक इनकी वेबसाइट ही क्रैश कर गई थी जिस दिन ये गुजरहान लॉन्च हुआ था। और अब आगे मंडी बहुत दिन जा रहे हैं, और इसी डेवलपमेंट को, इसी यूनिक प्रोजेक्ट को दिखा के इन्होंने अपना रोल मॉडल एक शो करके इन प्रोजेक्ट सारों को कामयाब करना है और डेवलपमेंट के साथ। बिल्कुल। देखिए जी, मेरा ये मेट्रो सिटी खारियां सरायलमगीर के लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, और हाँ अगर वो इसी एरिया के नहीं भी हैं उनके लिए भी मेरा एक अहम और आखिरी ये पैगाम है कि एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट जिसको कम अरसे के अंदर एक लॉन्ग लाइफ प्लानिंग के तहत जो सा उसको जो प्लान डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। अगर ये मेरे सामने नक्शा पड़ा है, मेरा इसी पे उस वक्त का ध्यान है कि पहले मेन गेट से शुरू हो रहा है, और कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इन्होंने इन्वायरमेंट को जो सा वो डिग्रेड किया हुआ या डिस्ट्रॉय किया हुआ। पूरी मेन बुलेवार्ड जो इस टाइम मेन गेट से आइफल इनक्लेव तक जा रही है वो 4.6 किलोमीटर की जा रही है, और इस 4.6 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 10 से 12 पार्क्स हैं। जब इस एरिया के लोगों के लिए
ऐसे पार्क्स, ऐसे स्कूल, अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल जैसा स्कूल ऑक्सफोर्ड लेवल की जो सी स्टडी देगा। पार्क्स, मस्जिद बिलाल जो कि 14 कनाल पे सबसे बड़ी ज़िला गुजरात की मस्जिद है, उसके बाद छोटे छोटे पार्क्स और ऐसी ऐसी इम्यूनिटीज़ दे दी हैं जो हमारे एरिया के लोगों के बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक डिज़ायर थी, उस डिज़ायर को इन्होंने इधर ही फुलफिल कर दिया है। अब हमारे ऊपर है, हमारे एज ए इन्वेस्टर नहीं, हम अगर अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ लॉयल हों तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस सोसाइटी के अंदर अपने बच्चों का, अपने लिए तो हमने जो वक्त गुजारना था वो गुजार दिया है, जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस तरह का इन्वायरमेंट था हमने गुजार दिया। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों के लिए एक एक प्लॉट यहाँ पे लेके रख दें, क्योंकि हम तो जिस वक्त, जिस टाइम से गुजरना था गुजर लिया है। हमारे बच्चे जो हैं वो एक सिक्योर 24/7 सिक्योरिटी, अच्छे मुनज़्ज़म माहौल, अच्छा क्लीन इन्वायरमेंट के अंदर अपनी जो सी लाइफ की जो सी नशोनुमा होगी, उनकी एक माइंड ग्रोइंग जो सा इन्वायरमेंट मिलेगा और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिल जाएंगी। बैंक यहाँ पे आ गए, अल्फला बैंक आ गया, सुनहरी बैंक आ गया, आपके टॉप ऑफ द ब्रांड जो पाकिस्तान पूरे से वो मेट्रो सिटी मैनेजमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें किसी तरीके हमारा जो सा वो जेवीज कराएं, हमारी कोलैबोरेशन करें कि हम यहाँ पे आपको आके बिजनेस करें। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी आवाम, मेरी एक दिली हमदर्दी है अपनी आवाम के साथ, मैं ज़िला गुजरात से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो एरिया है वो एक यूनिक एरिया बने। इस्लामाबाद लोग जितने भी हमारे एलीट क्लास है हमारे एरिया की, वो अपनी बच्चों की एडमिशन्स कहाँ पे करती हैं? इस्लामाबाद करा देती हैं, लाहौर करा देती हैं। हमारा एरिया भी एक पाकिस्तान के नक्शे में, अगर ओवरसीज इतना ही स्ट्रॉन्ग है, हम सारा एरिया इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारा अगर इस तरह का प्रोजेक्ट आ गया, हम इस प्रोजेक्ट को इस तरह आगे से करें, इसको कामयाब ऐसे बनाएं कि हम पूरे पाकिस्तान में माने जाएं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ यही है कि इस प्रोजेक्ट को हम यूं ही आके फुलफिल करेंगे, अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम सब ग्रो करेंगे। बिल्कुल जनाब, मोहम्मद आमिर साहब ने, जो कि यहाँ पर HR स्टेट न्यू मेट्रो सिटी में एडवाइज़र हैं, प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो बड़ी मुफीद मालूमात फराहम की हैं। उम्मीद करता हूँ कि न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से आपको इस वीडियो के ज़रिए बड़ी मुफीद मालूमात मिली होंगी। तो मज़ीद अच्छी मालूमात के लिए हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इंशाल्लाह नई अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखना में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।